राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हैं आप दर्शकों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना इष्ट आचार्य राजा उपाध्याय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ, अगर आपकी कुंडली के अंदर बिजनेस से रिलेटेड यानी बुध ग्रह अच्छा नहीं हो तो आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं रहता और नौकरी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। अगर कुंडली की महादशा में बुध बैठे हैं तो आपको क्या क्या उपाय करना है वो सब चीज मैं बताऊंगा। महादशा के अंतर्गत एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस कुंडली के 12वें भाव या लग्न से गिने 12वां घर, तो उसके अंदर जो ग्रह बैठता है तो उस ग्रह के उपाय आपको करने चाहिए। रिलेटिव उसके चीजें दान नहीं करनी चाहिए। महादशा के अंदर जो ग्रह बैठे उसकी रिलेटेड चीज दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की कुंडली के लग्न चक्र के 12वें घर में, लग्न चक्र के बाद जो 12वां घर आता है उसके अंदर अगर अभी शनि बैठे हैं तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल देव को रेगुलर नहीं हो सकता तो शनिवार की सांझ यानी संध्या टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे आप पीपल को जाकर तांबे के लोटे या स्टील के लोटे के अंदर दूध भर के, अब कोई कोई लोग तांबे के लोटे में दूध नहीं ले जाते तो वह स्टील की या चांदी के बर्तन में ले जाकर आप पीपल देव को चढ़ाइए। उस समय आपको ये याद रखना है कि आप पीपल को नहीं छू सकते। अगर आपके 12वें घर के अंदर शनि बैठे हैं, महादशा कर रहे, तो अगर आप पीपल को छूते तो उसका भी दोष आपको लगता है, आपके बने हुए काम भी बिगड़ने लग जाते। अब काम एक ही चीज है कि आप अपनी बिजनेस को 4 गुना किस तरह से बढ़ाएं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कुंडली में बुध अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर सकते हैं, इनकम चारों तरफ से आएगी बुध के सिर्फ अच्छे होने से। बुध क्या है? मरकरी। हाउ इज मरकरी? मरकरी क्या है? मरकरी को किस तरह से डेवलप करना चाहिए? अगर कुंडली के ये है मरकरी यानी बुध की अंगुली गिनी जाती है इसे, जो सीधे हाथ की देख लीजिए आप, सबसे छोटी अंगुली है वह बुध की अंगुली मरकरी। यानी इस अंगुली के अंदर अगर आप अपने राशि के अनुसार अगर इसमें ग्रह या आप रत्न पहनते हैं, धारण करते हैं, मरकरी धारण करते हो चांदी के अंदर, किसी किसी को ये सब क्या आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट को बताने के बाद ही धारण करना चाहिए। आप अगर अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार कोई रत्न धारण करते तो वह आपको दोष लग जाता है, क्योंकि इसे बहुत सावधानी से धारण करना चाहिए। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपाय मैं बता दूं फटाफट से आपको। सबसे पहले तो पक्षियों को आप बाजरा खिलाइए जितना हो सके। जो इंसान घर का काम करता है, जो नौकरी पे जाता है, जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो उस इंसान को रेगुलर पक्षियों को तो अनाज खिलाना जरूरी है। लेकिन पक्षियों में अनाज में सर्वश्रेष्ठ कौन सा? बाजरा। बुध के लिए बाजरा बहुत ही अच्छा रहता है। अगर कुंडली में अगर आपके बुध खराब हो तो पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट या ज्योतिषियों से इसकी व्याख्या करवा लीजिए कि कुंडली में आपके ग्रह सही है या नहीं। बाजरा खिलाने से आपके व्यापार धंधों में 4 चांद लग जाता है। लेकिन घर के छत के ऊपर आपको अनाज नहीं डालना है, आप किसी मंदिर या पीपल के नीचे उस अनाज को डाल के आ जाइए। सबसे पहला काम। दूसरा काम मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में भी राहु की महादशा चल रही हो तो आप रेगुलर घर के अंदर जब भी पोछा करते हैं तो उस पोछे के पानी में, साफ करने वाले पानी के अंदर 2 नील की बूंद डाल के घर में सफाई कीजिए। राहु की महादशा उतर जाएगी। आपको पता है शनि जब भी मार्गी हो रहे हैं उस समय कोरोना वापिस आ रहा है। अप्रैल महीने के अंदर भी आपने देखा, मई के अंदर देखा, जून के अंदर देखा, अब जुलाई अगस्त तक वापिस संभावना है शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि मार्गी होंगे उस समय कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। अब आपको एक चीज और बता दूं यहाँ कि आपको तुरंत आपके एक बार कुंडली का तो विश्लेषण कराना ही है, ठीक है। आपको बिजनेस के लिए दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। एक फिटकरी का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिए, उसे ग्रीन यानी हरे कलर के कपड़े में, जैसे मैं बता दूं इस तरह का हरा कलर का कपड़ा होगा, उस हरे कलर के कपड़े के अंदर आपको फिटकरी बांध के आपके जो भी पर्स है, पर्स में रख सकते हो तो जेब में रख सकते हो, या आपकी जो सुविधा के अनुसार जो चीजें आप अपने पास जरूर रखिए। ये आपका दूसरा काम। तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर की बहन हो, आपके पास आपके घर में बहन हो, आपकी बहन हो या माता हो, तो आप उनके हाथ से बना खाना खाइए।
अगर आपकी बहनें बना रही हो तो उसके हाथ का खाइए। और 1 महीने के अंदर अगर आप खाना खा रहे हो तो 1 महीने में कुछ ना कुछ बहन और माता को नई गिफ्ट ला के दीजिए, कुछ ना कुछ उपहार ला के दीजिए, उनके लिए कुछ ना कुछ सामग्री दीजिए। नहीं तो घर खर्चे के लिए जैसे आप पैसे देते ही होंगे तो 500 रुपये अपनी बहन को इच्छा के अनुसार दे दीजिए। यह बुध के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बुध रिप्रेजेंट करता है, जैसे माता जी है, जैसे आप अम्बे माँ को ले लीजिए, नव दुर्गा माता को ले लीजिए, हम उनको भी बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह को किन्नरों से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप किन्नरों की भी सेवा करते हैं तो आपके बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा उपाय, और यह उपाय महा उपाय है आपके लिए, आप थोड़े 1.25 किलो मूंग आंखें, पूरे मूंग बोलते हैं हमारी भाषा में, आंखें मूंग बोलते हैं, पूरे मूंग की दाल आपको क्या करना है, 1.25 किलो लेनी है, उसके अंदर 51 रुपए रख देने हैं। याद रखना 5 का अंक तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 का अंक मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर 5 का अंक आपके पास रहता है, और 5 के अंक वाले लोग देखिएगा जिनके जन्म 5 के अंक में हुए हैं, उनके मरकरी बहुत ही अच्छे होंगे, यानी बुध ग्रह। आपको किन्नरों की सेवा करनी है, किन्नरों के चरण स्पर्श करने, और उनको हो सके अगर आपकी संभावना हो तो एक हरे कलर की साड़ी उन्हें जरूर दीजिए। आपके बुध ग्रह बहुत अच्छे होंगे। बिजनेस में 4 चांद नहीं 4000 चांद लग जाएंगे अगर इन उपायों को आप करते हो तो। यह बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं, व्यापार, नौकरी, धंधे, आप जो भी अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हो तो इन उपायों को कीजिए और जीवन में अच्छा परिणाम पाइए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं, यह स्वतः ही कर सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।